नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझते हैं, वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल जरूर लगता है ना, पर बिलीव मी, ये हमारी डिजिटल दुनिया को चलाने वाली एक ऐसी पावर है जो हर जगह है। तो चलिए सीधा इसमें डाइव करते हैं। कभी सोचा है, जब हम सब ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं और उस बाय बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके ठीक बाद असलियत में होता क्या है? स्क्रीन पर तो झट से आ जाता है ऑर्डर कंफर्म्ड, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही होती है? उस एक क्लिक के पीछे ना कामों का एक पूरा तूफान छिपा होता है। सीरियसली, पेमेंट वेरीफाई होता है, इन्वेंट्री में चेक होता है कि स्टॉक है या नहीं, वेयरहाउस को अलर्ट जाता है, शिपिंग कैलकुलेट होती है, कंफर्मेशन ईमेल भेजा जाता है, स्टॉक लेवल अपडेट होता है, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और ये सब अलग अलग सिस्टम्स पर एक ही टाइम पे हो रहा होता है। और बस यहीं से शुरू होती है पहली चैलेंज, कॉम्प्लेक्सिटी, यानी चीजों का उलझा हुआ होना। देखिए, आज का कोई भी बिजनेस एक सिंगल एक्शन नहीं है। ये तो सैकड़ों आपस में जुड़े हुए टास्क का एक जाल है जो दर्जनों अलग अलग सिस्टम्स पर चल रहे हैं। अब असली सवाल ये है कि इन सबको एक साथ बिना किसी गड़बड़ के मैनेज कैसे किया जाए। इसका जवाब है एक डिजिटल ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करके। और जाहिर है, हर ऑर्केस्ट्रा को एक कंडक्टर की जरूरत तो होती ही है। और बस यही है वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन। बिल्कुल सिंपल भाषा में ये एक ऐसा तरीका है जो अलग अलग सिस्टम्स में फैले हुए ढेर सारे टास्क्स को कोऑर्डिनेट और ऑटोमेट करता है, ताकि पूरा बिजनेस प्रोसेस एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चले। ये ऑर्केस्ट्रा वाली एनालॉजी इसको समझने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, एक बिजनेस के सारे ऑटोमेटेड टास्क्स अलग अलग म्यूजिशियंस हैं, तो वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन वो कंडक्टर है जो ये पक्का करता है कि सबके सब एक साथ एक सुर में, हार्मनी में काम करें। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में रूल है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उसके सारे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स 2 साल तक सेव करने हैं। अब ऑर्केस्ट्रेशन के साथ क्या होगा? जैसे ही कोई यूजर प्रोजेक्ट का स्टेटस कंप्लीट मार्क करता है ना, एक ट्रिगर अपने आप उन सारी फाइल्स को 2 साल के लिए सेव करने का प्रोसेस शुरू कर देगा। हो गया काम। कितना स्मार्ट है ना? ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है? नहीं। चलिए देखते हैं कि ऑर्केस्ट्रेशन और सिंपल ऑटोमेशन में आखिर फर्क क्या है। वापस उसी ऑर्केस्ट्रा एनालॉजी पर आते हैं। अगर ऑटोमेशन एक म्यूजिशियन है जो अपना इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्टली बजा रहा है, तो ऑर्केस्ट्रेशन वो पूरी सिम्फनी है, पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा है जो एक साथ मिलकर एक मास्टरपीस बना रहा है। यहाँ देखिए, ऑटोमेशन एक सिंगल टास्क पर फोकस करता है, जैसे एक ऑटोमेटेड ईमेल भेज देना, बस। लेकिन ऑर्केस्ट्रेशन ऐसे कई ऑटोमेटेड टास्क्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कस्टमर के पेमेंट से लेकर प्रोडक्ट के शिप होने तक का वो पूरा का पूरा सीक्वेंस मैनेज करना। अब आते हैं इसके एक बहुत ही जबरदस्त फायदे पर। ऑर्केस्ट्रेशन की वजह से मुश्किल काम भी हमें बिल्कुल इंस्टेंट यानी तुरंत होते हुए फील होते हैं। ये होता है एक स्मार्ट पैटर्न से, जिसे कहते हैं अर्ली रिटर्न। इसमें वर्कफ्लो को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। पहला, सिंक्रोनस पार्ट, जो जरूरी और छोटे काम तुरंत करता है, जैसे पेमेंट चेक करना। ये काम करके यूजर को फटाफट रिस्पॉन्स भेज दिया जाता है। और दूसरा, एसिंक्रोनस पार्ट, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, जैसे सामान पैक करना। वो बैकग्राउंड में आराम से चलता रहता है। और इसका असर कितना बड़ा है वो देखिए। एक स्टैंडर्ड वर्कफ्लो में जहां 850 मिलीसेकंड्स लगते, वहीं अर्ली रिटर्न पैटर्न से यूजर को सिर्फ 265 मिलीसेकंड्स में जवाब मिल गया। मतलब वेट करने का टाइम लगभग 70% कम हो गया। चलिए अब देखते हैं कि जब कुछ गलत हो जाता है तब क्या होता है, क्योंकि गलतियां तो होती ही हैं। सोच के देखिए, अगर ऑर्केस्ट्रा में कोई म्यूजिशियन गलत सुर बजा दे तो क्या होगा? क्या पूरा गाना खराब हो जाएगा? डिजिटल दुनिया में भी ऐसी गलतियां होती रहती हैं। इन्हें एक्सेप्शंस कहते हैं। जैसे कोई काम फेल हो जाए, डेडलाइन निकल जाए, या जिस डेटा की जरूरत थी वो मिले ही नहीं। ये सब असली चैलेंजेस हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है
कि ऑर्केस्ट्रेशन के पास इन गलतियों से निपटने का एक पूरा रिकवरी प्लान होता है। वो कंडक्टर जानता है कि अगर कुछ गलत हो तो प्रोसेस को वापस लेना है या गलती को सुधारना है या फिर किसी इंसान को अलर्ट भेजना है। मतलब पूरा सिस्टम रुकता नहीं है। द शो मस्ट गो ऑन। तो अब बात करते हैं ऑटोमेशन के फ्यूचर की। आखिर ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जा रही है? जरा ये नंबर देखिए। 2028 तक सिर्फ सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स का मार्केट $4.9 बिलियन का होने की उम्मीद है। इससे साफ पता चलता है कि बिजनेसेस के लिए ये कितना जरूरी होता जा रहा है। और आने वाला कल तो और भी ज्यादा स्मार्ट होने वाला है। गार्टनर का अनुमान है कि 2029 तक 75% वर्कफ्लोज जेन एआई का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब सिस्टम खुद ही प्रॉब्लम्स को 50% ज्यादा तेजी से ढूंढकर ठीक कर पाएंगे। तो आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे एआई इस डिजिटल ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो रहा है, ये सोचने वाली बात है कि आने वाले टाइम में कंडक्टर की वो छड़ी, वो बेटन आखिर किसके हाथ में? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।